बचपन में ही उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। पिता ने उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे उसको संस्कार दिए। दुर्गा बड़ी हुई तो उसकी होशियारी की, उसकी बुद्धिमानी की, उसकी सुंदरता की चर्चा आसपास के गांव में भी फैल गई। पास के गांव में ही एक बड़ा घर था, रईस लोग थे। वो उसका रिश्ते के लिए दुर्गा के घर आए और उन्होंने दुर्गा के पिता से दुर्गा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा। दोनों घरों में रिश्ता तय हो गया। दुर्गा की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल में आ गई। ससुराल में आने के बाद उसको पता लगा कि उसकी सास जो है वो बहुत कठोर है और वो दो चार जब तक गालियां नहीं दे देती तब तक उसको रोटी में हजम नहीं होती थी। तो उसका नियम था वो अपनी बहू को रोज सताती थी, सारा घर का काम करवाना। उसके बाद कई घंटे वो अपने पैर दबाते थे, बुरा भला कहती थी, तब जाकर के उसको नींद आती थी। दुर्गा के चेहरे पे फिर भी कोई शिकन नहीं थी। वो सोचती थी कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि हमारा जो अगर जो सुख मिलता है तो हमारे कर्मों से मिलता है, और अगर कोई दुख मिलता है तो वो भी हमारे कर्मों से मिलता है। तो मेरे कोई ऐसे कर्म हो गए होंगे जिससे मुझे दुख मिल रहा है। दुर्गा जो थी वो ठाकुर जी की बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। बचपन से ही सुबह उठ करके वो ठाकुर जी का सबसे पहले नहा धो करके भोग लगाती, उनका पाठ करती और नियम के अनुसार फिर वो परिवार में सबको खाना पीना देती। उसका जीवन ऐसे चलने लगा, लेकिन उसके दिल में एक तमन्ना थी कि मैं कभी वृंदावन जाऊं और ठाकुर जी के दर्शन करूं। वो दिन कब आएगा? तो एक दिन जब वो नदी पे जब कपड़े धो रही थी तो वहां से एक साधु संतों की टोली जा रही थी। उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उनमें से एक साधु बोला कि हम वृंदावन जा रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने। दुर्गा ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी आप ले चलो, मुझे भी ठाकुर जी का दर्शन करना है। साधु बोले चलो, और दुर्गा उनके साथ चल दी। जब दुर्गा उनके साथ चलने लगी तो गांव वालों ने देख लिया कि दुर्गा तो साधु के साथ जा रही है वृंदावन। अब तुम्हें पता है कि कुछ लोग बैर रखने वाले होते हैं, जिनके मन में बैर होता है। कुछ औरतों ने भाग के उसकी सास को बताया कि तेरी बहू तो वृंदावन जा रही है। सास ने अपने बेटे को भेजा, बेटा गया और दुर्गा को वापस अपने घर में ले आया और उसके हाथ पैर बांध के कमरे में बंद कर दिया। अब बंद कमरे में भी दुर्गा कह रही है, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, शायद मेरे कर्म ही खराब है जो मैं आपके दर्शन करने आ रही थी तो भी नहीं आ पा रही, और मुझे यहाँ बंद करके डाल दिया गया है। अगर मैंने अपने तन मन धन से आपकी भक्ति करी है तो मुझे आप अपने दर्शन दो।
प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे मैं अब अन्न तो क्या जल भी नहीं पीऊंगी। अब ठाकुर जी बड़े बेचैन। रुक्मणी जी ने पूछा क्या बात है प्रभु? बोला ठाकुर जी बोले मेरा भक्त परेशान है, मुझे जाना पड़ेगा और कई दिन लग सकते हैं। ठाकुर जी आते हैं और दुर्गा के बंधन खोल देते हैं, दुर्गा के बंधन खोल देते हैं और देखो खुद दुर्गा का रूप ले लेते हैं और दुर्गा को कहते हैं जा वृंदावन दर्शन करने चले जाओ। बोले ठाकुर जी मेरे घर वालों को पता लग जाएगा। बोले नहीं पता लगेगा, तू दर्शन करके जल्दी आ, जब तक मैं यही हूं। और हाँ मेरे हाथ में ऐसे बांधे जैसे तेरे बंधे हुए। समझ गए सारी लीला? ठाकुर जी उसकी जगह बैठ गए और दुर्गागढ़ के हाथ पैर बांध दिए और दुर्गा दौड़ी दौड़ी जा रही है वृंदावन। जैसे जैसे वो वृंदावन पहुंची ठाकुर जी के दर्शन किए और दर्शन ऐसे कि वो उनके दर्शनों में जब उसके नैन मिले तो वो नैनों में हो गई, उसको नहीं है होश कितने समय हो गए। पंडितों ने कहा घर नहीं जाना क्या? मंदिर से बाहर आती है, बाहर आती है, बाहर आते ही गिर पड़ती है, उसके प्राण निकल जाते हैं। और रुक्मणी जी तो घबरा गई कि भाई ये घर जाएगी नहीं, अगर दुर्गा घर नहीं गई तो मेरे स्वामी कैसे आएंगे? उधर जो है वो पंडित लोग जितने भी होते हैं, जितने भी बुद्धिमान पंडित जी हैं सब आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं भाई इसके तो प्राण निकल गए, अब इसमें तो कुछ नहीं है। डॉक्टर भी चेकअप करता है, ये तो मर चुकी है। रुक्मणी जी पूछती है और अपनी शक्ति से उसके प्राण लौटा देती है और दुर्गा जीवित होकर बैठ जाती है और सारे पंडित हैरान। उनमें से कुछ पंडित जब वो दुर्गा मर जाती है तो निकल आते हैं, जो कि वो पंडित थे जो दुर्गा के गांव में रहते थे। और वो घर आकर के दुर्गा की सास को और दुर्गा के ससुर को और दुर्गा के पति को कहते हैं कि भैया तुम्हारी पत्नी तो वृंदावन में उसका स्वर्गवास हो गया। सास ससुर कहते हैं अरे पंडितों का दिमाग खराब हुआ है, तो अंदर बैठी है, अंदर बैठी है क्या? अंदर जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी बैठे हैं दुर्गा के रूप में, कह रहे हैं तो ये नहीं जिंदा। अब पंडितों का दिमाग चकराया था कि ये क्या देख रहे हैं भैया, दुर्गा तो जिंदा हो सकता है, चक्कर पड़ेगा, चले आते हैं चार पंडित। अब उसका पति कहता है यार मेरी पत्नी को इतने दिन हो गए बिना जल पिए, मैं इसको थोड़ा जल तो बना देता हूँ। वो दुर्गा के हाथ पैर धोता है, जब हाथ पैर धोता है तो उसका स्पर्श क्या होता है ठाकुर जी से, उसकी आत्मा बदल जाती है, उसके मन में दया आती है कि यार ये मैं क्या करूँ, मेरी पत्नी भूखी कैसी है, तो उसको जल खिलाता है, खाना खिलाता है और उसके साथ फिर वही सुबह आते हैं, दुर्गा भला करती है, चले जाते हैं और दुर्गा घर में आ जाती है। अब पंडित जी अगले दिन फिर आते हैं, कहते हैं भाई दुर्गा एक बात बता, मैंने वहां देखा था तेरे प्राण निकल गए थे, तो तू यहाँ जिंदा कैसे, क्या लीला है? तो दुर्गा उनको बताती है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी, मेरी जगह ठाकुर जी गए तो सास ससुर उसकी बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं अपनी लोगों को बेटा से बता तू वहां गई थी तो यहाँ ठाकुर जी गए? बोले हाँ। बोले हमने तो उसको बड़ा बड़ा बोला था, हमने सोचा हमारी बहू है, हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। उसके बाद में वो अपनी बहू को सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं और कहते हैं पूरे गांव से कि हमने इसको बहुत तंग किया,
इसको हमने बहुत सताया, लेकिन इसने आज तक जवाब नहीं दिया। इसने आज तक पलट के हमने कभी बुरा भला नहीं कहा, हमेशा सेवा करते रही। यही होता है माँ बाप के संस्कारों का असर बेटी पे। हर माँ बाप को अपनी बेटी को ऐसा ही संस्कार देना चाहिए। आज घर खराब क्यों होते हैं? सिर्फ एक ही वजह से, फोन किया, बेटा क्या हो रहा है, क्या बना है, क्या चल रहा है। तो बेटियों का कोई कसूर नहीं है, कसूर है माँ का, जो बेटी का घर बसने नहीं देती। तो देखो, घर खराब करने में माँ का हाथ है। और यही माँ अगर बेटी को संस्कार दे, जैसे कि दुर्गा के पिता ने दिया था, माँ ने दिया था, तो वो अपना घर बनाए। आज उसको सारा घर प्रेम करता है, पूरा गांव उसको देख मानता है। हमें अपने बच्चों को प्यार नहीं, संस्कार देने चाहिए, क्योंकि संस्कार देने से ही आगे हमारा घर अच्छा बन सकता है। क्योंकि बेटी 2 घरों को संभालती है, तो उसका आपको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से पालन पोषण करे, ताकि ये संस्कारी बने। क्योंकि आजकल बेटी कमाती है, शादी कर देते हैं, तो बहू कमा के ला रही है, इधर बेटा कमा के ला रहा है, दोनों ही कमा के ला रहे हैं, तो दोनों क्या हो गए? दोनों पति हो गए। अब दोनों पति आपस में पत्नी को ढूंढते हैं, हमें पत्नी कौन है? क्योंकि दोनों ही कमा के ला रहे हैं। पुरुष में अहंकार है, वो झुकने नहीं देता। पत्नी सिर्फ अपने धैर्य से, अपनी सेवा से, अपने संस्कार से ही पति का दिल जीत सकती है, सास ससुर का दिल जीत सकती है, और अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। और ध्यान रखना, जो बेटी अपनी ससुराल को अपने तरीके से, अच्छे तरीके से चला लेती है, तो उसकी वाहवाही होती है, उसके माँ बाप की वाहवाही होती है। और नहीं तो जो बहुएं अपने व्यवहार से ससुराल को गंदा करती हैं, तो वही 4 गुना उनके माँ बाप के यहाँ होता है। ये पक्की बात है। जो हम करेंगे लौट के आएगा। हम षड्यंत्र करेंगे तो हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र होगा। एक लड़की जब शादी होती है तो अपने भाई को तो कहती है मेरे माता पिता का ख्याल रखना, तो भाई भी कहता है कि बहन जहां तू जा रही है उन सास ससुर को भी माँ बाप समझना, कि जैसे तुझे चिंता है कि मैं अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में ना भेज दूं, ऐसे तू भी ध्यान रखना कि अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम में ना भेज दे। तू भेजेगी तो तेरे भी माँ बाप जाएंगे। बदला है इस संसार में, नियम है ठाकुर जी का कि जो बोएगा वो पाएगा। अपना तुम दिल से किसी का अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा हो, 4 गुना अच्छा होगा। तुम चाहते हो कि हमारा घर अच्छा रहे तो अच्छा होगा, तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान तुम्हारी सेवा करे, तो याद रखो तुम भी अपने पति को सर्व कुमार बनाओ, वो सेवा करे। जिंदगी में आप सुखी रहोगे। अगर तुम किसी की संतान को सताओगे, किसी के माँ बाप को रुलाओगे, तो बदले में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें रुलाएंगे। पक्की बात है। तुम भला करोगे, तुम्हारे साथ भला होगा। बहुत पुरानी गीत है, कहते हैं ना, जो बोएगा वो पाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। और घर चलाने का एक ही तरीका है, जो भी कड़वा इंसान है, जो भी मुखिया है, याद रखो नींद कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है। मुखिया तुम्हें डांटता है, फटकारता है, पिटाई भी करता है, तुम्हारा दादा तुम्हारा पिता, तो ऐसा न मानो कि वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, वरना दुनिया को क्या पड़ी है जो तुम्हें टोके। लेकिन जो तुम्हारा भला चाहता है वो टोकता है। इसीलिए हमें सदा अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। हमें जब पता लगता जो हमारे बीच नहीं होते कि उनकी वैल्यू क्या है, पूछो जिसकी माँ नहीं है माँ की क्या वैल्यू है, पूछो उससे जिसका बाप नहीं है कि बाप की क्या वैल्यू है। हमें जीते जी उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में जीते जी तो हम उनको नहीं देखते, मरने के बाद चादर उठा के देखते हैं ये उल्टी चीज है। जीते जी नहीं खिला पाते,
जीते जी मैं कहता हूँ, महापुरुष कहते थे हमारे माता पिता है, हमें किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है, उनका आशीर्वाद मिल जाए, घर में ही तीर्थ है, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। कितनी दुआएं हैं माँ के आशीर्वाद में, पिता के आशीर्वाद में, क्योंकि माँ से बड़ा कोई देवी नहीं है और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। माता पिता गुरु जीवित देवता है इस धरती पर। कदर करो, सम्मान दो, तो आने वाली संतान तुम्हें भी सम्मान देंगे। क्यों? बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी बड़े होके पक्का आपकी सेवा करेंगे। इसीलिए हमेशा अपने मन में अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो, क्योंकि जब तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन किरणें सामने वाले को अच्छी जाएगी, वो भी अच्छा फील करेगा। और जब घर में प्रेम होता है, प्रेम का वातावरण होता है, तो जीने का आनंद आता है। हम कमरों में चले जाते हैं, दीवारें बंद हो जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कभी भी भूल के तुमने दीवारें बंद नहीं करें, मजबूरी है तो बात अलग है। कहते हैं ना, कमरे होती है ना शमशान में, वो बंद होती है, तो ऐसी कमरे आजकल हो रहे हैं बंद। तो अपना हिसाब किताब बदलिए, अपने जीवन को प्रेम में बनाइए। सबसे बढ़िया है यहाँ पर आप आ रहे हो, जब आप मंदिर में आओगे प्रसाद तो मिलेगा ही, और जरूर मिलेगा, आपकी झोली के हिसाब से मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन भाव के हिसाब से। आपका भाव क्या है? आपका भाव अच्छा है, प्रसाद आपको जरूर मिलेगा। वो वृंदावन